इस वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं। तो देखिए ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, जो कि क्या है, हॉरिजॉन्टल है। यही हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। जो लेटा हुआ है, जो सोया हुआ है, ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। और जो आपका सीधा खड़ा है, जैसे आप जब खड़ा होकर चलते हो तो ये वाला बिल्कुल आपको इस तरह से नजर आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये वर्टिकल है, जो कि क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ध्यान रखिएगा, जो लेटा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, जो कि एक्स एक्सिस कहलाएगा। और जो खड़ा है इस तरह से उसको हम कहते हैं वर्टिकल, और इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहेंगे वाई एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पर, 90 डिग्री कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ 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 पे, तो 90 डिग्री पर अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाता है तो एक प्लेन बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहा करते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्लेन कब बनेगा, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो यहाँ तक तो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आपको ये भी पता चल गया होगा आंसर में कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको आप क्या बोलोगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या नाम दोगे, एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसका क्या नाम आप दोगे, वाई एक्सिस। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा सारी बातें। अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न को भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, लेकिन ये थर्ड वाला प्रश्न पहले हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। ये जो एक्स एक्सिस लाइन है और ये जो वाई एक्सिस लाइन है, ये एक दूसरे को एक पॉइंट में कट करता है। किस पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पे कट किया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोला करेंगे। क्या बोलेंगे, ऑरिजिन बोला करेंगे। तो यहां से आपसे पूछ रहा है कि नाम बताइए, तो इसका क्या नाम होगा, ऑरिजिन, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। जब ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो प्लेन फॉर्म करते हैं। तो क्या फॉर्म करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है ऑरिजिन पर, तो यहां से यहां देख रहे हैं ये वाला पूरा पार्ट यहां से यहां, ठीक है। तो ये एक प्लेन बन गया, फिर यहाँ पे दूसरा हो गया, फिर यहाँ पे तीसरा हो गया, फिर यहाँ पे चौथा हो गया। तो ये वाला जो फर्स्ट है इसका क्या नाम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम होगा, फर्स्ट, यहाँ से यहाँ पूरा का ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ वाला, ठीक है। इसको मैं येलो कलर से यहाँ पे पेंट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये पूरा पार्ट जो है हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरह से यहाँ वाला पूरा जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। और नीचे यहाँ पे जो पूरा पार्ट होगा इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। और इस पूरे वाले को क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि नेम ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस टू लाइंस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आप सेकंड वाला का आंसर लिख सकते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं। तो देखिए कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि एक राउंड ब्रैकेट होगा और उसमें एक्स एक्सिस में जो भी वैल्यू होगा, शुरू में एक्स एक्सिस वाला वैल्यू को रखना है, उसके बाद वाई वाला वैल्यू को रखना, और इस तरह से राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। इस तरह से जो भी चीजें होती हैं उसे हम लोग क्या कहा करते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहा करते हैं किसी भी पॉइंट्स का। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, तो सबसे पहले पॉइंट बी पर आपको जाना है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे दिया होगा।
अब आप देखिए कि एक्स एक्सिस में इस पॉइंट से देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस में गिरा हुआ है जो कि कितना है, दैट इज -5, ठीक है। और अब आप यहाँ पे देखिए कि ये y वाला वैल्यू, तो y वाला वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ते हैं तो ये y वाला वैल्यू देगा, दैट इज 2। तो इस प्रकार से इसको हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर कवर कर देंगे। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि बहरहाल इसका जो है आंसर जो होगा -5, 2 होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहा करते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहा करेंगे। कोऑर्डिनेट्स में x की जगह पे कौन है, -5, और y की जगह पे कौन है, 2। तो जब भी हमको कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए कहेगा या ऑर्डर पेयर पता करने के लिए कहेगा तो x और y को इस प्रकार से हम रखा करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। इसमें भी आपसे कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स C पॉइंट का पता करके आपको बताना है। तो C पहले आप देख लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो C यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो आपको x का वैल्यू पता करना है। तो x यहाँ पर कहाँ पर है वो देखिए। तो x देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा, दैट इज 5। तो यहाँ पर 5 रखेंगे। और y कहाँ पर है, तो y इसके जस्ट सीधे में आप देखिए जो कि यहाँ पे आके कट हो रहा है, दैट इज -5। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट पॉइंट C में होगा दैट इज 5 -5 हुआ करेगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलिए हम लोग आते हैं। यहाँ पर आपको पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जिसका -3 -5 वैल्यू दिया हुआ है। यानी -3 कहने का मतलब क्या है, -3 और -5 कहने का क्या मतलब है, ये x एक्सिस पर होगा और ये वाला कहाँ पर होगा, y एक्सिस पर। तो सबसे पहले देखिए -3 यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं और फिर -5 हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं और इन दोनों से एक यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, दैट इज E। तो इसका जो सही जवाब होगा किस पॉइंट में ये बन रहा है, E पॉइंट में। तो इसका सही जवाब को क्या लिखना है, E लिखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम किस प्रकार से इसको पता कर रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट इतना। अब देखिए यहाँ पे पहले क्या है, x की जगह पे 2 है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 चलिए आ गए। उसके बाद कह रहा है कि -4, तो माइनस कहाँ मिलेगा, नीचे की तरफ। अब देखिए इन दोनों से यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे मिल जा रहा है, दैट इज G। तो यहाँ पे जो पॉइंट का नाम है वो क्या होगा, G होगा। पार्ले जी वाला G नहीं, ये वाला G, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D पर। तो अब हम लोगों को पहुंचना कहाँ पर है, अब हम लोगों को पहुंच जाना है D वाले पॉइंट पर। तो D वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट्स को इस प्रकार से लिखते हैं तो उसको हम लोग एक्स एक्सिस में जो भी पॉइंट होता है उसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा बोलेंगे। क्या बोला करेंगे, इसको एब्सिसा बोला करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं। और ये जो y पॉइंट में होता है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट कहा करेंगे, ठीक है। y एक्सिस में जो है उसको ऑर्डिनेट और जो x एक्सिस में उसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा। तो D पॉइंट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ एब्सिसा के बारे में, यानी x एक्सिस के बारे में। तो दैट इज आपको क्या नजर आएगा यहाँ पर x एक्सिस पर, दैट इज ओनली 6। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ओनली फॉर 6 लिखना है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H। तो H पॉइंट पर आपको पहुंचना है यहाँ पर, लेकिन क्या बताना है, सिर्फ ऑर्डिनेट के बारे में बताना है। तो ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पे देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, दैट इज -3। तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो अभी तक यहाँ आप लोगों को आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अब फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो L पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट जो है वो बताइए। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ कर जाएंगे, L पॉइंट के पास जाएंगे। तो L पॉइंट के पास हम लोग पहुंच गए। अब देखिए कि इसका अगर हम लोग देखेंगे y, ये वाला क्या है, y है, ठीक है। और कहीं x आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो x यहीं पर हो गया। तो इसका बोर्ड है कोऑर्डिनेट बनाइए। तो सबसे पहले किसका वैल्यू लिखते हैं, x का, दैट इज 0। और y कितना होगा, 5, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 पे कट हुआ है। उसी तरह से देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। तो M पॉइंट पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर x एक्सिस में आप देख रहे हैं कि -3 आपको मिलेगा और y कहाँ तक जा रहा है ये हम लोगों को बिल्कुल यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है, मतलब कि ये कहीं आगे बढ़ ही नहीं रहा है। सो ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आपका जो है ये पूरी तरह से कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है।